हेलो स्टूडेंट। आज हम चर्चा करेंगे अपना जो लेटर वाला जो सेक्शन है उसमें हमारा जो फॉर्मल लेटर है उसको लेकर के। हमारे एग्जाम में मेनली फॉर्मल लेटर्स हैं। कौन से हैं भाई? फॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल लेटर्स अपने पीछे छूट गए। फॉर्मल लेटर्स किसे कहते हैं आपको पता ही होगा। आप सिंपल से शब्दों में समझिए, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को लिखे जाते हैं, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के द्वारा लिखे जाते हैं, या व्यावसायिक जो प्रतिष्ठान है, जो बिजनेस फर्म्स है, उनके बीच में जो आप लेन देन की बात है या ऑर्डर की बात है, इन सब चीज़ों को लेकर के पत्र लिखे जाते हैं, वो कहलाते हैं आपके फॉर्मल लेटर। इसके अलावा अपने यहाँ पर समाचार पत्र के संपादकों को जो पत्र लिखे जाते हैं, जिसमें आप चाहते हैं कि भाई आपकी कोई बात है, आपकी कोई राय है किसी मुद्दे को लेकर, वो वहाँ पर अखबार में छपे, या फिर किसी समस्या को अगर आप अखबार के माध्यम से बताना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें फॉर्मल लेटर में आएगी। फिर एक है रोजगार देने वाले पदाधिकारी जो है, उनको हम कई बार जॉब एप्लीकेशन के रूप में लिख देते हैं, उसके साथ में रिज्यूमे अटैच होता है, वो सारी चीज़ें फॉर्मल लेटर हैं। इसके अलावा हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट आती है, कई बार एग्जाम में हमारे से ये गलती हो जाती है कि अपन इसको समझ लेते हैं, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन वर्ड भी यूज करें ना तो लिखना अपने को लेटर ही है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य जो आदि जो पत्र लिखे जाते हैं ना, वो आपके फॉर्मल लेटर्स है। इनकी भाषा देखो, मेन चीज क्या है, अपने को पकड़ने वाली चीज क्या है। अगर मैं एक शॉर्ट में कहूँ ना आपको, तो अपने मित्रों, परिवारजनों, इनको छोड़ करके जिनको भी आप पत्र लिखोगे ना, वो आपके होंगे फॉर्मल लेटर। और फॉर्मल लेटर में मेन चीज क्या होती है कि एक औपचारिक तरीके से लिखे जाते हैं, भाषा शालीन होती जाती है। उसमें ऐसा नहीं लिखा जाता कि आपकी तबीयत कैसी है, आप कैसे हो, ये वो सारी बातों के बारे में चर्चा नहीं होती है। इसमें जो है मेनली जो चीज है कि इसमें सब्जेक्ट जो होता है ना, उसका उल्लेख होता ही है। अब अपन सिंपल सी एक बार देख लेते हैं कि जो हमारे फॉर्मल लेटर्स में, ये हालांकि लेटर टू एडिटर है, अपने ऑफिशियल लेटर को लेकर के आ जाते हैं, क्योंकि अपने दोनों ही है। तो ऑफिशियल लेटर को लेकर आ जाए तो कार्यालय पत्र सरकारी व अर्ध सरकारी कार्यालय के अधिकारियों को लिखा जाता है। देखिए आप, गवर्नमेंट ऑफिसेस एंड सेमी गवर्नमेंट ऑफिस है, उनके जो ऑफिसर्स है, उनको ये लिखा जाता है। इस पत्र में भाषा बिल्कुल ही फॉर्मल होगी, लैंग्वेज आपकी बिल्कुल फॉर्मल होगी, कोई पर्सनल टच नहीं होगा, ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। इस पत्र में फैक्ट्स, ऐसा नहीं कि कोई गप्पेबाजी चला रहे हैं, फैक्ट्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? फैक्ट्स। और अगर आंकड़े हैं, स्टैटिक्स है, तो वो भी आपको देना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसर के पास, या मान लीजिए आप कलेक्टर साहब को कोई लेटर लिख रहे हैं किसी समस्या को बताने के लिए, उनके पास इतनी जो है टाइम नहीं है कि वो आपकी हर एक बात को खुद सोच ढूंढ ढूंढ के देखें। इसकी बजाय अगर फैक्ट्स होंगे, स्टैटिक होंगे, तो बहुत आसानी से समझ लेंगे। पत्र टू द पॉइंट होना चाहिए, बिल्कुल सटीक भाषा में हो जिसको कहते हैं, और किसी भी तरीके की भूमिका बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। डायरेक्ट जो है वो एड्रेस होता है और डायरेक्टली लिखा जाता है। वाक्य शॉर्ट रखे, वो अर्थ स्पष्ट या क्लियर रहना चाहिए। सबसे पहले आ जाते हैं, आप कॉपी पेन लेकर करके बैठिए, मेरे साथ आप एक एक चीज लिख लीजिए। आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स मिलने की गारंटी है। मैं बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। तो जब भी हम ऑफिशियल लेटर लिखते हैं, तो एक चीज सबसे पहले ध्यान दे दीजिए। अभी जो वर्तमान में आपका जो फॉर्मेट है, उसमें सब कुछ लेफ्ट अलाइंड है, यानी आपको लेफ्ट साइड से लिखना शुरू करना है। टू दी वाला फॉर्मेट भूल जाइए। अभी भी बहुत सारे बच्चे जैसे एप्लीकेशन वर्ड दिखता है उनको, तो आ जाते हैं सीधा ही टू दी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। भूल जाओ भाई, वो पीछे छूट गया, अपने काम की चीज नहीं है। अब आ जाओ आपकी, इसका सबसे पहली बात, तो जो आपका कॉपी का जो हाशिया बना रहता है ना, मार्जिन जो बना है लाइन, उसके पास से शुरू करना है, कोई दूरी नहीं। अब इसके पार्ट्स कौन कौन से वो समझ लो आप। मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ, फिर आगे और बता दूंगा। सबसे पहले लिखिए आप सेंडर्स एड्रेस, यानी जो व्यक्ति पत्र लिख रहा है उसका पता। उसके पते का प्रारूप क्या होगा वो मैं लिखाऊंगा, पहले आप लिख दीजिए खाली सेंडर्स एड्रेस। उससे जस्ट नीचे आ जाएगा आपका डेट। हालांकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, रियल में जब आप लेटर लिखोगे ना, उस समय ना तो सेंडर्स एड्रेस वर्ड यूज करोगे, ना डेट करोगे, ना लेटर नंबर, रेफरेंस नंबर यूज करोगे, कुछ भी नहीं करोगे आप सिंपली उसकी जगह पे जो चीजें लिखनी होती है, आगे हम चर्चा कर लेंगे, चिंता मत करो आप, बिल्कुल बढ़िया से बताऊंगा मैं आपको।
तो आप डेट लिख देंगे। डेट के बाद में ये जो चीज़ है ना आपकी, ये रेफरेंस नंबर और ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अपने को इसमें एक बार के लिए आप छोड़ दीजिए। फिर आता है रिसीवर्स एड्रेस। अब रिसीवर्स एड्रेस के ये जो है ना आपके सामने, ये सारा ही रिसीवर्स एड्रेस है। ये जो है तीन चीज 3 लाइन में लिखा जाता है। कितने में? 3 लाइन। पहली तो होती है जिस अधिकारी को आप पत्र लिख रहे हो ना, उसका पद क्या है, जैसे द कलेक्टर, द एसडीएम, द एसपी, फुल फॉर्म हो जाती है सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, द डीएम, जो भी आप चाहे आप लिख दो द प्रिंसिपल, उसका पद नाम लिखा जाएगा, ना कि व्यक्तिगत नाम लिखा जाएगा। क्लियर यहाँ तक? आ जाओ भाई आगे। नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट में है। जैसे कि मान लो कई बार बच्चे थोड़ा उलझ जाते हैं कि भाई नेम ऑफ द डिपार्टमेंट क्या लिखे कलेक्टर के लिए, तो कलेक्टर सभी डिपार्टमेंट का हेड है तो अपन लिख देंगे द कलेक्ट्रेट। एसडीएम के लिए क्या लिखेंगे? द सब जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस, वो लिख देंगे। इसी तरीके स्कूल है तो स्कूल का नाम लिख देंगे। और एड्रेस में पूरा एड्रेस नहीं लिखेंगे। एड्रेस में क्या लिखेंगे? सिर्फ उस प्लेस का नाम, जैसे जयपुर है तो जयपुर, अजमेर है तो अजमेर, जोधपुर है तो जोधपुर, और उदयपुर है तो उदयपुर। अब यहाँ पर एक बात देखने वाली है कि ये वाला जो पोर्शन है ना अपना रिसीवर्स एड्रेस वाला, भाइयों और बहनों, ये पूरा का पूरा आपको मिलेगा पेपर में से। कहाँ से मिलेगा? पेपर में से मिलेगा। आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। डेजिग्नेशन क्या है? पेपर में से मिलेगा। नेम ऑफ द डिपार्टमेंट क्या है आपका? वो भी पेपर से मिलेगा। और एड्रेस क्या है? वो भी कहाँ से मिल जाएगा? पेपर से। अब डेट वाली जो थोड़ी सी ऊपर वापस चलते हैं एक बार। डेट में मैंने नोटिस में बताया था। डेट क्या लिखोगे? अपने को परेशान नहीं होना है, उलझना नहीं है। वही डेट लिखिए जिस तारीख को आपका एग्जामिनेशन है। बाकी ज़्यादा दिमाग खर्च नहीं करना। काम ऐसा करो, थोड़ी सी मेहनत में बेनिफिट ज़्यादा। और वही काम मैं आपको यहाँ सिखा रहा हूँ। आ गए हम यहाँ तक। अब आ जाओ भाई, सब्जेक्ट कहाँ से मिलेगा? तो भाइयों और बहनों, सब्जेक्ट आपका मिलेगा क्वेश्चन में से। कहाँ से मिल जाएगा? क्वेश्चन में से आपका सब्जेक्ट मिलेगा। अब आपके सामने कई बार कंफ्यूजन हो सकता है, सर मैं कैसे पकड़ूंगी सब्जेक्ट कहाँ से है? मेरे जैसा कोई कमजोर विद्यार्थी है मान लो, तो उसके हेल्प के लिए देखो आप, फॉर, अबाउट, ऑन, ये 3 वर्ड देखिए आप। ये 3 वर्ड से शुरू कीजिए। ये 3 वर्ड जहाँ पे लिखे ना, फॉर, ऑन या अबाउट, इन 3 वर्ड को सम्मिलित करते हुए लिखिए। और बीच में अगर कहीं योर आया है ना, तो उसको या तो कर लीजिए अवर, या कर लीजिए माई। ज्यादातर अवर कर लीजिए। अब अवर करने में भी क्या है, वाई को हटा दो योर में से, हो गया आपका अवर। कितना तो आसान है यार, इससे तो आसान क्या होगा। और जब तक फुल स्टॉप जा रहा है तब तक लिख दीजिए, फुल स्टॉप लगा दीजिए। अब यहाँ तक में अपने को कुछ ज्यादा सोचने विचारने की या अपने को कुछ ज्यादा याद करने वाली जरूरत ही नहीं है। अब आ जाओ भाई, सब्जेक्ट हो गया अपना, बहुत आसान है, बहुत इजी है। अब आ जाता है आपका सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में क्या रहेगा? सर या मैडम। अपने को एग्जाम के अंदर, बोर्ड एग्जाम के अंदर दोनों ही चीज लिख देनी, सर ऑब्लिक मैडम। आ जाइए अगला। अब है कम्युनिकेशन, जिसको मैं बच्चों को बता देता हूँ बॉडी करके। क्या नाम दे के भाई? बॉडी नाम दे करके। यहाँ पर अपने पास फिक्स रटे हुए सेंटेंसेस हैं, वो लिखेंगे। हालांकि इसका जो प्रैक्टिस जो होगा वो कल वाले वीडियो में आएगा। अभी आप इसको ये समझ लीजिए कि यहाँ पर बॉडी आएगा, और बॉडी के एक्चुअल में 2 पार्ट होंगे। कितने पार्ट हो जाएंगे? 2 पार्ट। पहला पार्ट जो बॉडी का होगा वो होगा कि आपके प्रॉब्लम क्या है, या आपकी कंप्लेन क्या है, उससे प्रॉब्लम क्या हो रही है। कम से कम 3 से 4 लाइन में ये लिखिए। उसके बाद खाली आप समस्या ही नहीं बताएंगे। समस्या किस लिए बता रहे हैं? बिकॉज यू नीड द सॉल्यूशन। तो आपको सॉल्यूशन के लिए रिक्वेस्ट भी करनी पड़ेगी, ठीक है। और कुछ लेटर में ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी तरफ से क्या हेल्प कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो भी आप लिख सकते हैं। तो बहुत आसान है। मैं आपको रटी रटाई बढ़िया सी एक बहुत आसान बनी हुई लाइनें प्रोवाइड करा दूंगा, और उससे आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ पर 2 पार्ट है इसमें। बॉडी में कितने पार्ट है भैया? 2 पार्ट है। पहला पार्ट आ जाएगा कि आपको प्रॉब्लम क्या है, क्या समस्या का समाधान आप चाहते हैं, क्या प्रॉब्लम है जो कि आपके लिए मुसीबत बन रही है। और सेकंड पार्ट जो होगा आपका, वो आपके आ जाएगा सिंपली रिक्वेस्ट फॉर द सोल्यूशन। बहुत आसान तरीके से बताएंगे, आप चिंता मत करो। इसके बाद में आ जाएगा एंडिंग। एंडिंग कर्टसी वर्ड के साथ।
थैंकिंग यू। अब यहाँ पे और ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चों की अभी भी हैबिट है कि वो जैसे ही शुरू करेंगे आपका जो कम्युनिकेशन बॉडी वाला पार्ट है उसमें जगह छोड़ देते हैं, इधर उधर का दिमाग लगा देते हैं। सब कुछ भूल जाओ, सिंपल सा याद रखो कि ये सारी चीजें लेफ्ट अलाइंड है, यानी जो आपकी कॉपी का जो हाशिया है ना उसको टच करते हुए लिखिए। आप क्या लिखिए, एक मिनट है ना, इसको ठीक कर लेते हैं लाइन को। तो आपकी कॉपी का जो हाशिया है ना, मार्जिन जो है ना, उसके साथ अलाइन करके लिख दीजिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, बहुत आसानी से हो जाएगा। और ध्यान रखिए क्योंकि ये एक फॉर्मेट है। क्या है, फॉर्मेट है। तो फॉर्मेट में आपको ज़्यादा दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जो फॉर्मेट है उसको एक्जैक्टली लिखेंगे, और मान लो दो चार लाइन आपको कम भी आई ना, तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। एंडिंग में फिर कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेज हो गया। अब आते हैं सेंडर्स। अब देखो यहाँ पर दो चीज़ें ध्यान रखने वाली है कि अगर प्रिंसिपल साहब को लिख रहे हैं, स्कूल से रिलेटेड लिख रहे हैं, तो हो जाएगा योर्स ओबीडियंटली। क्या होगा भैया, योर्स ओबीडियंटली। और अगर मान लीजिए स्कूल के अलावा आप कलेक्टर साहब को लिख रहे हैं, डीएम साहब, कोई कलेक्टर साहब हो गए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या आपके एसपी साहब को लिख रहे हैं, एसडीएम साहब को लिख रहे हैं, किसी भी अदर को अदर देन प्रिंसिपल और द स्कूल ऑफिशियल्स को अगर अपन लिख रहे हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा योर्स ट्रूली और योर्स फेथफुली। आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। दो चीज़ याद रखिए, सिंपल सा, स्कूल में तो अपन वैसे ही ओबीडियंट होते हैं अपने गुरुजी के, तो योर्स ओबीडियंटली लिखिए। और अगर मान लो आप स्कूल को छोड़ करके किसी अदर को लिख रहे हैं, तो योर्स ट्रूली रख लीजिए या फेथफुली रख लीजिए, दोनों में से एक। और अब नाम क्या आएगा भाई, यहाँ पे नाम वो आएगा आपका जो आपके कहाँ पे आया है, कॉपी के अंदर आया है, एग्जाम हॉल में जो आपकी सॉरी आंसर बुकलेट के अंदर आया है, क्वेश्चन बुकलेट के अंदर आया है, वो लिखेंगे। मान लीजिए कि वहां पर कोई नाम नहीं आया है, तो प्लीज डोंट राइट योर नेम। आपका नाम लिखने की कोई आवश्यकता वहां पर नहीं है। आपको वहां पर सिंपली XYZ या ABC लिख दीजिए, आपका काम हो गया। अब आ जाते हैं कि इसके वैल्यू पॉइंट्स क्या क्या है, एक बार फिर से मैं रिवाइज कर लूं। ये ठीक है, ये तो अपने बात हुई थी, लेकिन आपके लिखने के लिए नोट्स के लिए मैंने यहाँ पर ये लिख लिया। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस बता दिया। अच्छा, सेंडर्स एड्रेस बताने वाला जो मुद्दा है, मैं थोड़ा सा इसमें मैं चाह रहा था बाद में बताऊं, लेकिन अभी क्यों ज़्यादातर चीज़ें बात हो गई ना, अपन सेंडर्स एड्रेस पे भी देख लेते हैं। सिंपल सा लिखिए, सेंडर्स एड्रेस में पेपर में पूरा सेंडर्स एड्रेस लिखा हुआ नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, पूरा पेपर खाली लिखा हो सकता है, यू आर राकेश और राजेश और वट एवर वर्ड और लिविंग इन जयपुर, जोधपुर, अजमेर, वट एवर जो भी लिखा रहेगा। आपको करना क्या है, तो सेंडर्स एड्रेस का एक फॉर्मेट होता है। मेरे साथ आप देख लीजिए, यहाँ पे सेंट्रल एड्रेस का एक फॉर्मेट होता है। मैं थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा। सबसे पहले होता है हाउस नंबर। क्या होता है भाई और बहनों, हाउस नंबर। मैं नॉर्मली जो लिखा था ना वो लिखा था 120। मैं कह रहा हूँ गलत कुछ नहीं होने वाला है। आपने किसी ने 120 लिखा, किसी ने 130 लिखा, जो कुछ भी लिखा, कुछ भी गलत नहीं होने वाला है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ लिख दिया 120, फिर कॉमा, फिर मान लीजिए सबसे आसान वाली स्पेलिंग जो आपको आती है, मैं लिख देता हूँ 120 रामनगर। क्या लिख देते हैं, 120 रामनगर। आसान है भाई, बहुत आसान है। क्या आपको रामनगर की स्पेलिंग नहीं आएगी क्या, बहुत आसानी से आ जाएगी। ठीक है, अपन लिखते ही रहते हैं अपने आसपास। या फिर गांधीनगर हो गया, नेहरू नगर हो गया, हाउसिंग बोर्ड हो गया। देखो कुल मिला के लिखो ऐसा ना कि अपने गलती नहीं हो जाए। कई बार क्या होता है, अपने वो इंटेलिजेंस शो करने के चक्कर में कि मैं ये हूँ, उसके चक्कर में गलती हो जाती है। तो जो फर्स्ट लाइन होगी ना, एड्रेस जनरली 2 लाइन का होगा। सेंट्रस एड्रेस जो होगा ना भाई और बहनों, वो जनरली कितनी लाइन का हो जाएगा आपके, 2 लाइन का। अब 2 लाइन में आप देखिए, फर्स्ट लाइन में जो सबसे फर्स्ट चीज लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी योर हाउस नंबर। कहाँ से आएगा, अपनी मर्जी से आएगा, कहीं ढूंढने नहीं जाना, पेपर में नहीं मिलेगा। फिर उस उपनगर का नाम जहां पर आप रहते हो, ये भी गलत नहीं होगा। कोई बच्चा हाउसिंग बोर्ड लिख दे, चाहे कोई बच्चा रामनगर लिख दे, कोई बच्चा गांधीनगर लिख दे, कोई कुछ भी लिख दे, गलत नहीं होगा, डोंट वरी। हाँ, ऐसा नहीं कि आप जो जिस सिटी में रह रहे हो, वैसे तो उनको क्या पता कि आप कौन से नगर में रह रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा लिखो ना कि थोड़ा डंका भी लगे और गलत नहीं हो। लिखना कहाँ से शुरू करेंगे अपन, जो मार्जिन वाली जो लाइन है ना हाशिए की, उससे बिल्कुल थोड़ा सा एक अक्षर का गैप छोड़ के लिख देंगे। एक अक्षर का भी पूरा नहीं, बिल्कुल टच होते हुए गैप लिख देंगे। फिर सेकंड लाइन में हो जाएगा सिंपली जयपुर है तो जयपुर, क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। जोधपुर है तो जोधपुर, जो भी है, अजमेर है तो अजमेर, उदयपुर है तो अजमेर, जो क्वेश्चन पेपर में दे रखा है वो लिख दीजिए।
यहाँ पर कहाँ पर, ये सेकेंड लाइन में। तो अब आपका एक बार मैं फिर से रिवाइज कर लूँ आपके सामने। देखिए आप पहले तो लेटर का फॉर्मेट देख लीजिए, सिंपल सा लिखिए मेरे साथ। सबसे पहले आ जाएगा टॉप ही टॉप पे सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस कम से कम 2 लाइन में होगा और उसका फॉर्मेट हो जाएगा आपका, सबसे पहले हाउस नंबर होगा, उसके बाद में उस उपनगर का या एरिया का नाम, जैसे मैंने यहाँ रामनगर लिखा है, आप गांधीनगर लिख सकते हो, जो भी आपको आता है, लेकिन लिखना एक्यूरेट। अच्छा, लिखने में एक और है, ऐसा है नहीं कि आप रामनगर लिखा, आर तो कैपिटल किया और एन स्मॉल कर दिया, भाई गलत है। आप छठी सातवीं आठवीं के स्टूडेंट नहीं हो, यहाँ पे आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो, तो आप इस बात का ध्यान रखना। रामनगर में आर कैपिटल हो जाएगा, एन कैपिटल हो जाएगा, गांधीनगर में जी कैपिटल हो जाएगा, एन कैपिटल हो जाएगा। इसलिए जो मैं लिखा रहा हूँ ना, बस रट के रखिए ना। अपने देखो इतनी मेहनत नहीं है लगानी है 6 नंबर के लिए, और भी अपने पास बहुत सारे काम है, बहुत सारे सब्जेक्ट है। सिंपली ये कीजिए, 120 रामनगर या 120 गांधीनगर लिखिए। जयपुर की स्पेलिंग, अगर मान लो सिटी नहीं दी है ना, तो जयपुर लिखो। और मान लो जयपुर की भी स्पेलिंग याद नहीं है, मान लो मेरे जैसा कोई कमजोर विद्यार्थी हो वहां पर, तो आप लिखिए अजमेर। और अजमेर आपके कहाँ पे मिल जाएगी स्पेलिंग, सिंपल सा फॉर्मूला है, कहाँ पे, आपके प्रवेश पत्र में लिखा है अजमेर, वो छाप दीजिए, आपको कोई मना नहीं कर सकता वहां पे। तो सबसे पहले आपका आ गया भाई सेंडर्स एड्रेस आ गया। अब डेट लिखिए, डेट का फॉर्मेट क्या है, वही है जो नोटिस में था। सबसे पहले जो जिस डेट को आपका एग्जाम हो रहा है ना, मान लो आपने 3rd ऑफ मार्च को एग्जाम है, तो 03, और मार्च में मार्च की पूरी स्पेलिंग MARCH। अब इसमें मत पूछना सर कहाँ से आएगी, अरे भाई प्रवेश पत्र इसीलिए दे रखा है सरकार ने, यहाँ फायदा उठाइए उसका। मार्च की स्पेलिंग लिख दीजिए, 2026 में होगा एग्जाम, कॉमन सेंस यूज कीजिए, कोई परेशानी नहीं, लिख दिया। डेट शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, सेंडर्स एड्रेस का इस्तेमाल करेंगे। सेंडर्स एड्रेस, डेट, उसके बाद में ये मैं नॉर्मली इसको स्किप करता हूँ, ये आप रेफरेंस वाला छोड़ दीजिए। अब आ जाइए सीधा सा। अब अच्छा, सेंडर्स एड्रेस पूरा जहाँ पे होगा ना, उसके बाद एक लाइन छोड़ के डेट लिखिए, थोड़ा सा अच्छा दिखता है। और लेटर जो है ना, कोशिश ये कीजिए परीक्षा में कि नए फ्रेश पेज से लिखना शुरू कीजिए, बढ़िया दिखेगा। और एग्जामिनर को लगते ही खुश होना चाहिए कि यार क्या लिखा है बच्चे ने, मतलब नंबर छूटने चाहिए। ऐसा नहीं है एग्जामिनर परेशान हो जाए, यार आधा इधर लिखा है आधा उधर लिखा है, ये रे वो रे, सब सत्यानाश कर दिया। मैं तो बच्चों को यही सजेस्ट करता हूँ कि बेटा पहले ही क्वेश्चन अगर लेटर का फेवरेबल आया है ना, तो जाके टिप डालो लेटर, फिर टिप डालो नोटिस या एडवर्टीजमेंट या जो आया है वो। पहले जो अपने पार्ट बी वाले हैं ना, वो बढ़िया मार्क्स दे जाते हैं अपने को, और वो अगर अपने बढ़िया छाप के गए ना, तो अपने कोई परेशानी नहीं आने वाली। फिर देखो यहाँ पे आ जाते हैं वापस रिसीवर्स जो है एड्रेस, उसके 3 पार्ट हो गए। उसका पद नाम, हिंदी में कहूँ तो पद नाम क्या है, व्यक्तिगत नाम नहीं, पद नाम। तो जैसे द कलेक्टर, द SDM, द SP, द बी अपने क्या कहते हैं BCMO, PMO, ये सारी चीजें जो है वो लिखेंगे। फिर उनके कार्यालय का नाम, यहाँ पे जो है ना, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट के हैं, किस कार्यालय है। जैसे मान लो स्कूल के हैं तो द गवर्नमेंट सीनियर या द सॉरी नहीं, GSS या गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और जयपुर है तो जयपुर। अब ये डिपार्टमेंट के नाम के साथ में स्थान का नाम जो है ना, वो एड्रेस के रूप में लिखेंगे। अब एड्रेस में वहाँ ऐसा नहीं पूरा एड्रेस लिखो रामनगर या गांधीनगर, वो नहीं लिखना भाई, सिर्फ लिखना है आपको जयपुर, जोधपुर, अजमेर, जो भी पेपर में दिया है ना वो। अच्छा ये याद रखो, फिर बता देता हूँ आपको बार बार, ये वाली चीज आपको पेपर में से मिल जाएगी 100%। फिर अगली चीज आ जाएगी आपकी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको पेपर में से मिलेगा, मैंने अच्छे से बता दिया आपको। देन सैल्यूटेशन, सर और मैडम। उसके बाद में कम्युनिकेशन और द बॉडी पार्ट ऑफ द लेटर। इसके मेनली 2 पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट में तो आपकी जो प्रॉब्लम है उसको आप बताओगे, और सेकंड पार्ट में आप क्या बताओगे, उस क्या करोगे कि उसमें ये लिखोगे कि सर जो प्रॉब्लम है उसको टाइमली पूरा कीजिए। उसके लिए अपने पास फिक्स जो टेम्पलेट दिए थे ना अपने नोटिस में, हम लोगों ने आप लोगों को दिए थे ना, सेम टेम्पलेट मिलेंगे आपको, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, बहुत सीधा सीधा फैक्ट्स मिलेंगे, वही लिखने, खाली 2 या 3 लाइन चेंज हो जाएगी, बाकी 99% चीज आपको वही मिलेगी। डोंट वरी, आप बस नोटिस नहीं देखा तो जाके नोटिस देख लीजिए। फिर आ जाइए एंडिंग, ठीक है। इस एंडिंग को आप एक बार दिमाग से निकाल दो। आपने तो कम्युनिकेशन वाले में जिसको बॉडी कहेंगे उसके 2 पार्ट कर दो। फिर आगे कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेज, थैंकिंग यू। फिर योर्स, अब देखना एक बात का और ध्यान रखना, कोई बार बच्चे क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ आपको। अब योर्स में कई बार मेरे जो बच्चे हैं वो लिख देते हैं ये वाला एपोस्ट्रोफी एस,
भाइयों और बहनों नहीं है, इट्स रॉन्ग। आपको लिखना है क्या? आपको लिखना है योर्स, ये वाला, ये वाला। कौन सा वाला? ये ऐसे क्यों हो रहा है? अच्छा, इसमें ऑटो करेक्शन का है ना। योर्स ये वाला आएगा, ये लिख देंगे अपन। फिर आ जाएगा आपका योर्स। अगर स्कूल में लिखा है तो ओबीडियंटली, और स्कूल से अदर कोई अधिकारी है तो फेथफुली या फिर ट्रूली। ये सारी चीजें, और आपका लेटर कंप्लीट है। अब यहाँ पे एक और है लेटर टू एडिटर, इसका भी फॉर्मेट साथ में समझ लीजिए। देखिए आप, कुछ भी चेंजेज नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे डेजिग्नेशन का जो नाम है ना ये वाला, इसमें क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पे पद नाम में आ जाएगा द एडिटर, और न्यूज़पेपर का नाम भी यहाँ पर न्यूज़पेपर का नाम आ जाएगा, और यहाँ पर उस जगह का नाम आ जाएगा। मान लो जयपुर है तो जयपुर है, जोधपुर है तो जोधपुर है। फिर वही सर या मैडम, सब्जेक्ट, फिर कम्युनिकेशन, थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली या योर्स फेथफुली, सिग्नेचर और नेम। बहुत आसान है, मैं दोनों ही चीजें आपको करके बताऊंगा, आप चिंता मत करो। आज अपन खाली फॉर्मेट सीख लेते हैं, कल इसके सारे टेम्पलेट्स के साथ अपन सीखेंगे, और बहुत ईजी होगा अपने लिए। अब एक बार यहाँ पर देख लो आप, ये आपके सामने स्लाइड है जिसमें अपन देख सकते हैं कि लेटर के कौन कौन से पोर्शन होंगे, कौन कौन से पार्ट होंगे, आप आराम से समझ सकते हैं। ये वाले जो लिखा है ना, आपको इससे भी आसान वाली चीजें मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा, चिंता मत करो आप। ठीक है, बहुत आसान काम होने वाला है, और अपने पूरे पूरे में से पूरे मार्क्स आने वाले हैं, और आपको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस चैनल पे आप बने रहिए, और इसको रोक करके आप चाहो तो इसमें स्टडी कर सकते हो, वो सारी चीजें हैं। ज्यादा इसमें आपको इसकी बजाय मुझे लगता है मैंने जो बताया ना तरीका, वो ज्यादा समझ में आएगा। मिलते हैं कल लेटर टू एडिटर और ऑफिशियल लेटर दोनों के साथ। थैंक यू।